अगस्त 2023 का प्रश्न देखो, तो सीटेट का। सीटेट आपसे पूछ रहा है कि इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू -1/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर -1। ये प्रश्न आपसे पूछा गया अगस्त वाले पेपर में। चार ऑप्शन थे। पहला -3/16, दूसरा ऑप्शन 19/48, तीसरा ऑप्शन 38/73 और चौथा ऑप्शन -48/225 265, सॉरी। ऑप्शन भी बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं। 38/73, 19/48, 6/16 माइनस में, 48/265 माइनस में। ठीक है भाई, ये रहा आपका प्रश्न। इस सवाल को देखो, एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में -1/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, देखो मैं फिर समझा रहा हूं आपको, किसी भी नंबर पे अगर माइनस की पावर है तो 1/a हो जाता है। जैसे अगर a अपॉन b पे माइनस की पावर n होती तो इसका मतलब b अपॉन a पावर पॉजिटिव हो जाती। पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर हम किसी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हैं दूसरे फ्रैक्शन को, तो वो दोनों आपस में इसका रेसिप्रोकल करके d अपॉन c प्रोडक्ट कर देते हैं। है ना भाई, सिंपल सी बात है। बोलो, माइनस की पावर अगर इवन है तो वो प्लस में बन जाएगा, और माइनस की पावर अगर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। पहली चीज डन। ठीक है, चलो। आपने कहा कि सर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो मैं बोल दूंगा -3 की पावर पावर हो गई +3 डिवाइडेड बाय, इसको भी उल्टा कर दो तो 3/2, जो माइनस में पावर है वो हो जाएगी प्लस में 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/3 था माइनस में, उसको उलट दिया तो 3/1 3 ही लिखेंगे। माइनस की पावर पॉजिटिव हो गई, माइनस की पावर पॉजिटिव हो गई, है ना, नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव कर लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, -3 की पावर 3 पहले से ही ऑड है, तो -3 की पावर 3 तो रहा ही, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ऑड है। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई उल्टा लिख दिया तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाली तो वैल्यू क्या निकली? आप बोलोगे सर 2 की पावर 4/3 की पावर 1, लेकिन ये नेगेटिव निकला, तो आप इसे कह सकते हो 16/3 नेगेटिव में। तो वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगी? 3/16, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। बस भाई, जोड़ दो तो 16/3, नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव तो है ही है, प्लस 3/16। तो हमने इसको किया 16 का 16 मल्टीप्लाई 256, 3 का 3 में 9 और 16 3 48। ये हम क्या निकाल रहे हैं? एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया भाई? 265/48। लेकिन दोनों ही नेगेटिव में थे, मुझे पता है, तो ये नेगेटिव का ही साइन रहेगा। अब इसका इनवर्स निकालना है, मतलब इसको उल्टा लिख दो, तो -48/265 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, ये सवाल का उत्तर। ठीक है, डन है भाई। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया भाई करके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। सवाल ऐसा ही आपके एग्जाम में आ जाता है। अगस्त वाले पेपर में ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था, तो इस तरह का प्रश्न जो आएगा उसको आप कर लेना। ठीक है, चलो एक और प्रश्न लिखिए। द वैल्यू ऑफ, सीटेट के पेपर का ही सवाल है, द वैल्यू ऑफ √450 बटे में √338 डिवाइडेड बाय √125 अपॉन में √245 इज, बस बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? चार ऑप्शन है। पहला 14/13, दूसरा ऑप्शन 13/25, तीसरा ऑप्शन 21/13 और चौथा ऑप्शन 91/75। लो कर। आधे से ज्यादा बच्चे तो इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे होंगे, क्यों? किसकी बन रही है सरकार में? किसी की बने, नौकरी निकाल दो भैया, जिसकी भी बने सरकार,
हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसकी भी सरकार बन जाए, बस भाई नौकरियां टाइम पे निकालिए, एग्जाम टाइम पे लीजिए और लगातार विज्ञप्ति निकालिए बच्चों के लिए। करो सवाल को सॉल्व, देखो कैसे करोगे। आपको पता है कि भाई ये कुछ फॉर्मूले हमने आपको लिखा रखे थे, आपस में कटेंगे, काटो। एनडीए, चलो भाई बढ़िया है, जिसकी भी बने सरकार उसको अपनी सरकार मुबारक। हम तो बस बच्चों का भला चाहते हैं, बच्चों का भला हो जाए, नौकरियां टाइम पे निकलें। करो, देखो एक तो तरीका बिल्कुल यही है कि भाई अंडर रूट के अंदर इस पूरे को ही रख लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। 450 बटे 338, बीच में डिवाइड का साइन है, लगे रहने दो अभी। 125 बटे 245। अगर आप इसको कट करोगे तो ये कितने से कट हो रहा है, बस ये देखो, 3 से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, जिससे भी कट हो रहा है। आप बोलोगे सर ये 2 से कट हो गया, 225 इसे काटा 2 से, 2 एकम 2, 169 अंडर रूट डिवाइडेड बाय ये 5 से कट हुआ, 25 बटे 49। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 15 का, ये किसका है 13 का, मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 से अभी और कट गया, 7 या 21 बटे 13 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है भाई, कर लोगे, कर पाओगे, हो जाएगा, हो पा रहा है। लिखो, जनवरी 2024 में भी ऐसा ही प्रश्न आया, और जरा इस प्रश्न को देखना। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 198 मल्टीप्लाई अंडर रूट 550, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू क्यूब रूट 99 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 363, देन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपको दिए। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 0.01 और इस पे लगा दिया बार। बी ऑप्शन 0.03 पे लगा दिया बार, पिछला सीटेट का सवाल है, 0.33 दोनों पे बार लगा दिया। और डी ऑप्शन 0.1 और इस पे लगा दिया बार। चलो देखो, अब यहां पे नियम क्या है, आप बोलोगे सर नियम यह है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए इंटू बी। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे अंडर रूट लगा हो, चाहे मैं ए की पावर एन इंटू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की पावर है। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना। चाहे ए की पावर एन हो या इसके बाहर एक और लगा हो एम हो, तो इसका मतलब होगा एन एम। सारे नियम याद होने चाहिए आपको। गौरतलब है, अगर ए स्क्वायर बी लिखा है तो जो भी स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा, आप बोलोगे क्या हो गया, ए अंडर रूट बी। या मान लो ए क्यूब बी है और बाहर क्यूब रूट है, तो बाहर चला गया तो क्या हो गया, ए क्यूब रूट बी। ठीक है, अब सीधी बात है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा इसके अंदर आ गया 198 इंटू 550। अब देखो, इसको जब तुम कट करोगे और इसको करोगे तो ये क्या हो रहा है, 11 गुना 50, ठीक है। और इसे भी 11 से कट करोगे तो ये कितना आ रहा है, 18। नहीं 11 से नहीं कटे, 11 से कट गया, 88 मिनट, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो 11 तो 2 बार आ गया, देखो 11 मेरा 2 बार आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। 18 मतलब 2 इंटू 9, तो 9 भी स्क्वायर हो गया किसका, 3 का। और यहां पे क्या आ गया, आप बोलोगे सर 2 इंटू 25, 25 भी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यहां पे इसके अंदर सबके स्क्वायर बन रहे हैं, तो x इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2 बार है तो 2 आ गया, ये 3 का स्क्वायर है 3 आ गया, ये 5 का स्क्वायर है 5 आ गया, और ये 11 का स्क्वायर है तो 11 आ गया। देखो 11 2 बार आ रहा है, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चाहो इसको मल्टीप्लाई कर लो या जैसा चाहो वैसे कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डन है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ये इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। डन है। अब अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये सारा का सारा क्यूब रूट के अंदर चला गया, 99 इंटू 363,
अब 99 को देखो तो आप बोलोगे सर ये 9 गुना 11 है, और इसको भी अगर मैं बोलूं कि भाई इसको 3 से कट करो तो 121 है। आप बोलोगे ये 11 का स्क्वायर है और ये 11, तो 11 का क्यूब 9 तिया 27, ये हो गया। तो आप बोलोगे सर y इजिकल टू ये कितना आ गया, 3 बाहर आ गया और 11 आ गया। ये है कि नहीं, हाँ या ना, बताओ मुझे। क्लियर है, बोलो, हो जाएगा, हो पा रहा है। अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी ही तो वैल्यू निकालनी है। चाहे मैं इसको कैसे भी करूं, जो भी करूं, देखो x प्लस वाई, तो 3 और 11, x प्लस वाई है, 3 11 इधर भी है, 3 11 इधर भी है, कॉमन ले लो तो 33 मेरा कॉमन आ गया। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में पूरे का मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 330 इंटू 33, ये लो भाई, कट कर दिया भाई, 33 से ये कट हो गया, ये कितना आ रहा है यार, काटो भाई जितने से कटेगा, यही आ रहा है क्या, या चलो मैं पूरे को जोड़ देता हूं, कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं पूरे को जोड़ देता हूं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 330 हो गया और ये हो गया 33 हो गया। ठीक है, जैसे भी करना चाहो। तो आपको पता है सर 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो 330 प्लस 33 बटे 330 गुना 33, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो गया भाई, आप बोलोगे सर 33 कॉमन आ गया, 10 और 1 11 बटे 330 बच रहा है, बोलो 11 बटे 330 है, तो इसका मतलब 1 बटे 30 आ गया, 1 बटे 30 आ रहा है, 1 बटे 30 आ रहा है। 1 बटे 30 का मतलब आपको पता है सर 1/3 का मतलब होता है 0.333333, एक नीचे जीरो है, तो 1 बटे 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.03333, तो 0.03 बार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये 2024 का क्वेश्चन नहीं है ये सर, तो किसका है भाई, तो 2023 में आया होगा। अभी पिछले 2 पेपरों में से किसी एक पेपर का है। ठीक है भाई, डन है, बताओ। चलो एक दो और टाइप लिख लो, वैसे तो मुश्किल ही है, आपके एग्जाम में यही आ रहा है, इसके अलावा तो बाकी के नहीं आ रहे हैं। एक प्रश्न लिखो चलो, √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.000004, द वैल्यू ऑफ, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। एक और प्रश्न लिखो, √0.01 प्लस √0.81 प्लस 1.21 प्लस √0.0009। ठीक है, वैल्यू बताओ इसकी। चलो 2 प्रश्न, अगस्त 2023 का था। ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड, हम इसको अगस्त 2023 लिख देते हैं। ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई, हमसे भारी भारी ब्लंडर हो गया भाई साहब, अगस्त 2023। ठीक है भाई, और इससे पहले वाला ये कब का है, ये वाला ये जनवरी 2024 का है। ठीक है, अब तो सही है भाई, भारी मिस्टेक हो गया, भारी ब्लंडर हो गया। बताओ जल्दी कर दो यार, तुम यार ऐसे मत करो यार, उत्तर दो सवाल का, उत्तर दो मेरे पुत्र। देखो एक बात बताओ, अंडर रूट, यहां पे 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा, 2 किसका स्क्वायर है, 4, ये हो गया 20, प्लस 4 जीरो का 2 जीरो बनेंगे, ये किसका स्क्वायर है, जल्दी बताओ कैसे करें। ये तो चलो ठीक है, ये तो निकाल लिया 20, प्लस अंडर रूट के अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं 400 बटे और नीचे 4 जीरो लिख दूं, ऐसे कर दो भाई, है, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया, 0.220 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, √2 अपॉन ये आ जाएंगे 6 जीरो, 4 अपॉन, तो क्या आ जाएगा भाई 0.002। अगर सबको आपस में जोड़ दोगे तो आ जाएगा 20.202, ये सवाल का उत्तर है। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। अब आते हैं इस पर, पॉइंट के बाद में 2 जीरो तो 1 जीरो बचेगा, ये हो गया 1, 0.1 प्लस 2 जीरो तो 1 जीरो बचेगा नीचे, 81 किसका 9 का, तो 0.9, 2 जीरो तो 1 जीरो, तो ये 11 मतलब 1.1, ये 4 जीरो के तो 2 जीरो तो 3, 0.03,
इस सबको आपस में जोड़ लो, यही सवाल का उत्तर है। जोड़ दो भाई, 1.1, 0.1, 0.9 और 0.03। 9, 10 और 11 की एक हासिल आई, एक ये आ गया 2.13। अब ये प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे जैसे कर रहे हैं। कर तो पा रहे हो यार तुम, यार ऐसा नहीं है यार, हमारा बालक तेज है। चलो एक प्रश्न लिखो, 4096 इज इक्वल टू 64। देन पहले आया था ये सीटेट में, तो हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 और प्लस अंडर रूट 0.00004096। लो भाई करो, एक और लिखो प्रश्न। अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन में 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। करें इसको सॉल्व। देखो पॉइंट को अगर इधर मूव करेंगे, अगर आपका दशमलव इस तरफ मूव करेगा तो पर डिजिट के हिसाब से आपका डिवाइड होता है 10 के साथ, और अगर दशमलव इस तरफ मूव करेगा तो पर डिजिट के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। बस इस बात को याद रखना। अब आते हैं सवाल में। आप बोलोगे सर पॉइंट के पीछे दो दशमलव के बाद दो अंक हैं, इसका मतलब नीचे 100 आएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 100 किसका स्क्वायर? 10 का। तो ये तो 64 का स्क्वायर, तो 64/10 आ गया यहाँ पे। यहाँ 4 जीरो है, इसका मतलब 2 जीरो बचेंगे और ऊपर आ गया 64। यहाँ 6 जीरो है, मतलब 3 जीरो बचेंगे और ऊपर आ गया 64। ऊपर 64 आ गया, यहाँ 8 जीरो की जगह 4 जीरो बचेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? कैसे नहीं हो पा रहा है? ये हो गया 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 और प्लस 0.0064। सबको आपस में जोड़ दीजिए, क्या उत्तर है बताओ? तो क्या हो जाएगा? 6.4, 0.64, 0.064 और 0.0064। इस सबको आपस में जोड़ देना है। आप बोलोगे सर 4, 6 और 4 10 की 0 हासिल आई 1, 10 और 11 की 1 हासिल आई, 10 और 11 की 1 हासिल आई 1, 7.1104। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये पहले आया हुआ है सीटेट में, अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए 7 1 पॉइंट। मनीष यादव ने उत्तर सही दिया, प्रिंसी गुप्ता ने उत्तर एकदम सही दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया अगर मैं दशमलव को इधर मूव करूं इस तरफ तो मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं दशमलव को इधर मूव करूं या मान लो दशमलव को इधर मूव करूं तो मल्टीप्लाई करूंगा। स्क्वायर है तो भाई सीधी बात है, यहां 10 का स्क्वायर, यहां 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 10 का स्क्वायर। सीधी बात है। अगर डेसिमल को इधर मूव कर दूं मैं पूरे में, ये तो बिना पेन चलाए होने वाला सवाल है, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना। अगर मैं डेसिमल को इधर मूव करूं तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल को इधर मूव करो तो 10 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, बोलो बताओ, करो कराओ, हो गया यार सवाल यार। अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर मतलब आंसर आ गया 10। यही सवाल का डन। करा तो हम बहुत भारी भरकम सवाल भी करा सकते हैं, बट वो आएंगे नहीं आपके पेपर में। दिक्कत ये है, कोई फायदा नहीं है उन सवालों को कराने का, आना जाना है नहीं। चलो एक और लिख लो। अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 1000 और 0। ठीक है, दूसरा सवाल अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। चलो करा सो, क्या होगा सवाल का उत्तर? बताओ पुत्र। आप बोलोगे सर अंदर से यहां पे स्क्वायर निकालना शुरू करेंगे। 1000, 10,000 है, 2 जीरो आ जाएगा, तो ये क्या होगा? मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। ये सॉल्व किया तो क्या आएगा? 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस 100, ये 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144।
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस अंडर रूट 144। ये किसका स्क्वायर है? 12 का। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 4 प्लस 12 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16। आंसर आ गया प्लस माइनस 4। यही सवाल का उत्तर है। या प्लस में ही 4 आएगा, माइनस नहीं। अब आते हैं इस सवाल को। यहां पे ये किसका स्क्वायर है? 7 का। तो 9 और 7 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा अंडर रूट के अंदर? आप बोलोगे सर 36। 36 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे सर 6 का। तो 9 और 16 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 11 और 5 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 9 और 4 जुड़ जाएंगे तो अंडर रूट में लास्ट में बचेगा अंडर रूट 9। आंसर आ गया 3। एक झटके में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिलेबस कब कब कंप्लीट होगा? आज। आज अभी इसी वक्त अब होगा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ओके। अब एक सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, किसी संख्या का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल का मतलब यह है कि यदि मैंने लिख दिया 1 2 3 4.567 और मैं आपसे कह रहा हूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो एक अंक के बाद आना चाहिए दशमलव। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको सिखाया पर डिजिट। मतलब अगर हम दशमलव को इधर ले गए, अगर हम दशमलव को इस तरफ लेके आ रहे हैं तो प्रत्येक अंक के हिसाब से 10 से भाग करना होगा, और अगर दशमलव को हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो प्रत्येक अंक के हिसाब से 10 का गुणा करना होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर पॉइंट को 1 2 3, मुझे 3 डिजिट पहले लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 1.23456 3 बार मल्टीप्लाई तो 10 3। डन है? आ रहा है समझ में? अगर आपको नंबर ऐसा लिखा हो 0.00003897 और मुझे इसका क्या बनाना है? मानक रूप। तो मानक रूप जब आप बनाओगे तो डेसिमल को मूव करोगे 1 2 3 4 5 5 अंकों के इधर, तो ये क्या बनेगा? 3.897। क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 5 अंकों के इधर आए हैं तो पर डिजिट के हिसाब से क्या होगा? 10 का डिवाइड, डिजिट तो उधर मूव हो रहा है ना, तो 10 का डिवाइड होने का मतलब है 10⁻⁻5। ये बन गया इसका मानक रूप, ये बन गया इसका मानक रूप। क्या बात समझ में आ रही है? चाहे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे मुझे प्लस करना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, मेरी बात समझना गौर से। अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 0.00123 इंटू 10⁻4 प्लस 0.038 या 3322 ऐसे लिख दूं, है ना, और 10 की पावर कुछ भी लिख दूं, वट जो भी, मैंने 5 लिख दी। अब मुझे इसका मानक रूप बनाना। मेरी बात को गौर से समझना। पहले तो यहां पे 10 की पावर 4 है, यहां पे 10 की पावर 5 है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? 10 की पावर 4 कॉमन ले लो। सीधी बात है। अगर मैंने 10 की पावर 4 कॉमन ले ली तो 10 की पावर 4 तो कॉमन हो गया। इसका मतलब यहां क्या बचा? 0.00123। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहां पे क्या रह गया है? 10 रह गया है। तो 10 अगर होगा इधर पॉइंट में, मल्टीप्लाई करोगे 10 का, तो पॉइंट इधर मूव किया, 10 से 10 कट गया, तो ये बचा 3322। बोलो हाँ या ना? सीधी बात है। हाँ बोलो यस और नो। देख रहे हो भाई? 10 यहां बचा ना, 10 की पावर 4 तो इसमें से निकल गया, इसमें से भी 10 की पावर 4 निकला, तो 10 बचा होगा। 10 बचा होगा, पॉइंट को इधर मूव किया, अच्छा सॉरी 0.3322 ऐसा है। अब जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, चाहे अपन इसको जोड़ दें या कुछ भी कर दें, मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो देखो 0.00123 और 0.3322 34 ये आ गया। यही आएगा पक्का। है? बताओ। सवाल तो आएगा, सम वाला भी आएगा, वैसा भी आएगा। देख, एक तो तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि आप इसको सेपरेट, इसका मानक रूप बना लीजिए। तो सेपरेट अगर आप इसको बनाने बैठेंगे तो पॉइंट 1 2 3 तीन डिजिट के पहले जाएगा तो 1.23 हो गया, और 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 की 10 की पावर 7 हो गया। प्लस जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक डिजिट और दो डिजिट के आगे जाएगा तो 3.322, 10 की पावर ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब दोनों में 10 की पावर 7 कॉमन है, तो 10 की पावर 7 बाहर निकाल लीजिए, इसका सम इसके साथ हो जाएगा 1.23, तो आ गया 2 5
4.54 4.55 इंटू 10 की पावर 7। ये सवाल का क्या निकल के आ गया? मानक रूप। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, सवाल में आपसे मल्टीप्लाई भी लिखने को दिया जा सकता है, कुछ भी लिखने को दिया जा सकता है। अब देखो, तुम सवाल देखो, अब मेरे को करेक्ट जरूर कर देना कि 2023 का है 2024 का है। अगस्त 2023 का सवाल है। इफ p इज इक्वल टू 12.34 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9 कॉमा देन p is expressed in standard form as। ये है सवाल, इसको हिंदी में भी लिखेंगे, मैं इतना ही लिख देता हूं तो, या पूरा ही लिख देते हैं यार। यदि p बराबर 12.34 गुणा 10 की पावर 10 माइनस 5.67 गुणा 10 की पावर 9 है तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1.1773 इंटू 10 की पावर 11। दूसरा ऑप्शन 1.1773 इंटू 10 की पावर 10। सी ऑप्शन 1.773 इंटू 10 की पावर 11 और डी ऑप्शन 1.773 इंटू 10 की पावर 10। ये लो, आ जाओ भाई, करो इस सवाल को। ये सवाल आपके अगस्त 2023 के पेपर में आया और आता भी है। मानक रूप का 100% स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाला आएगा, आएगा आएगा। एक सवाल यहां से आएगा, पूरे पूरे चांस है, 100% सवाल यहां से आएगा। करो भाई। बोलो। देख, चाहे दशमलव को आप इधर ले जाओ, चाहे दशमलव को इधर ले जाओ, जैसे करना चाहो वैसे करो। एक तरीका यह है कि हम एक दिमाग ये चलाएं कि भाई दशमलव को हम इधर मूव करते हैं इस तरफ, तो 10 से भाग होगा तो 10 से 1 कटेगा तो ये बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 123.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, तो ये तरीका है। मैंने दशमलव को इधर ले आया तो 10 की पावर 9 बचा, 10 की पावर 9 कॉमन आ गया तो 123.4 में से 5.67 माइनस हो जाएगा, सीधी बात है, जीरो लगा दो आगे। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, 13 में से 6 गया, 7 बचा, दशमलव 12 में से 5 गया, 7 बचा, और यहां क्या आ गया? ये आ जाएगा 115.73 10 की पावर 9। यही निकल के आएगा, आया ना, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया जब डेसिमल को हम इस साइड मूव करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, प्रत्येक अंक के हिसाब से, पर डिजिट के हिसाब से, और चाहे हम दशमलव को इधर मूव करें तो हमें डिवाइड करना होगा प्रत्येक अंक के हिसाब से। मैंने मन से दे रखा था, पिछला सवाल देख लेते हैं। तो देखो 1 और 2 इधर मूव हुआ तो 1 पॉइंट, अरे यार मैंने क्या 5 क्यों लिख दिया, ये 12 में से 5 गया, 7 बचा, तो ये क्या हो गया? अब हम मूव किधर कर रहे हैं? आप बोलोगे सर इस तरफ मूव कर रहे हैं, मूव किधर कर रहे हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं। जब इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर 2 और जुड़ जाएगा तो 10 की पावर 11 होगी। ऑप्शन नंबर पहला ही है, ए ऑप्शन सही। हमने गलती से 5 लिख दिया भाई, ओ भैया मेरा हाथ जोड़ता हूं, 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, मुंह से मैंने 7 बोला है, लिख दिया है 5, गलती से 5 लिख गया है। ठीक है, ज्यादा हीरो मत बना करो, तुम श्राप दे दूंगा मैं तुमको। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल और तुम्हारा हो गया सब खत्म, ऑल सिलेबस कंप्लीट। अब करो मजे ही मजे। अब आएंगे तुम्हारे मजे ही मजे। लो भाई, ये तो होगा जनवरी 2024 का सवाल, बता देना भाई। नहीं यार, ये तो वही सवाल है, देखें जनवरी 2024 में आया भी है कि नहीं।
नहीं आया, मानक रूप वाला सवाल नहीं आया। हाँ, देख तो रिया हूं मैं। नो ब्रो, 2024 वाले पेपर में नहीं आया है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन भी सर 10 की पावर 7 नहीं होगी। स्वाति शर्मा, कौन सा क्वेश्चन है बेटे ये? इस क्वेश्चन में 10 की पावर 7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यही आना चाहिए ना। 1 2 3, 3 के पहले लेके गए तो 1.23, 3 जुड़ गया 4 में 7 हो गया। 1 और 2, 2 के पहले लेके गए तो 2 जुड़ गया 10 की पावर 5 में 7 हो गया, 3.321, इसमें ये जोड़ दिया 4.552 10 की पावर 7। सही तो है। ठीक, ओके चलो भाई, चलो मैं चेक कर लूंगा जो भी है। ओके, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म और ये सारे के सारे सवाल है ना, हम करेंगे प्रैक्टिस। तो अब आपका शुरू होगा, प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। टीचर्स आपकी प्रैक्टिस क्लास लेना शुरू करेंगे। जिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोई नहीं बेटा, वो मन से मैंने दिया था उसको देख लेना। मेरे चैनल का नाम नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न। ठीक है, यहीं पे हम लोग पढ़ाते हैं। इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन है करियर विल का, लेट्स लर्न के साथ कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट करना है सारे इसको। तो यहीं पे मैं आपको मिलूंगा, यूट्यूब की क्लासेस भी लेता हुआ और आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी। जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, बस एक बार थोड़ा कंटेंट और कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपकी प्रैक्टिस सेशन चलाना शुरू कर देंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और उसमें लगभग सभी तरीके के सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह सब तो सॉल्व होंगे, अपन वहां पे सारे के सारे सवालों को देखेंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने मैथ आपको पढ़ाया है। ठीक है, नहीं सारे टीचर यूट्यूब पे प्रैक्टिस सीरीज नहीं कराएंगे, एप्लीकेशन में सभी टीचर पढ़ाने वाले हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। यूट्यूब पे गिने चुने एक आध टीचर पढ़ाएंगे, है ना। डेली डेली होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा, एप्लीकेशन पे डेली होगा। एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेशन डेली होगा। मुझे टीचरों से बात करनी पड़ेगी, उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। समझा करो आप, टीचर फ्री हो गए, अब प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा कि भाई इतने बजे ये वाली प्रैक्टिस होगी, इतने बजे ये प्रैक्टिस होगी, इतने बजे ये प्रैक्टिस होगी, ऐसा करके, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस आपका कंप्लीट आया है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कर लो ना यार, देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, मेरी बात समझना, इधर तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा, मेरी बात समझना। या मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं, एक ही सवाल, तुम यार कैसे एक सवाल पे अटक सकते हो। मैं पॉइंट को और उधर ले गया तो 0.0000123, ये हो गया 10 की पावर 5, और ये हो गया 0.03322, और ये भी दे रखा है 10 की पावर 5। मुझे क्या करना है, सम करना है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 4 3 3 3 0, आगे ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो। मैंने अपने मन से दे दिया यार, ये तो मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। तो 10 की पावर 5 है। अब यहां पे आपको एक डिजिट और 2 डिजिट इस तरफ आना है, तो 3.3343, तो ये 10 की पावर 7 हो रहा है। अब आप बोलोगे सर दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, है ना? मैंने अपने मन से कुछ बना के लिख दिया था। चलो जो अपन करेंगे तो प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के सवाल आएंगे वो सारे देखेंगे अपन। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक करो, बाय।